अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2024 आते ही पूरे देश की चक्का जाम हो चुकी है। देश देख रहा है। रात को घर जाके सोते हैं, ये मतलब घर पहुँचते हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो, इसीलिए सबसे अच्छा है कि गरीबों को तकलीफ दे दिया जाए। किसानों को भारी पड़ रहा है। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आंखें सूज जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर थक जाता है। हिंदुस्तान पर ये एक प्रकार का आक्रमण है। अरे ट्रक वालों ने अपना चक्का जाम किया तो 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हम काम करते हैं और उससे टैक्स आता है, उससे तुम्हारी पेमेंट आती है। औकात में आप रहो, ये देश हम सबका है, हम सब एक हैं। ये क्या औकात में रहो वाली बातें बोल रहे हो आप? हंसी आती है मगर हंसने का मन नहीं करता। दरअसल भाजपा सरकार के द्वारा संसद भवन में ट्रक ड्राइवरों के ऊपर एक कानून ले आकर पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ा आंदोलन करेंगे और गाड़ी हम नहीं चलाने। ये कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। उसकी बेइज्जती की जा रही। का माँ बाप और इनकी बीवियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। देखिए, भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर ही बड़े बड़े कानून ले आते हैं, कभी किसानों पर तो अभी ट्रक ड्राइवरों पर। आप सभी को मालूम है कि किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरीके से भाजपा के द्वारा इसको खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ दिया था। वही स्टूडेंट की प्रोटेस्ट को भी राजनीति एजेंडा बता दिए थे। और अब बस देखना ये बाकी है कि ट्रक ड्राइवरों की इस आंदोलन को किस हद तक पहुंचाती है। भाई एक हद में रहो, एक ट्रक ड्राइवर कहां से 7 लाख रुपया ले आएगा? भाई उन्होंने तो कभी अपने पूरे जिंदगी में 7 लाख तो छोड़ो, 2 लाख रुपया शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। आप उसके ऊपर जबरदस्ती 7 लाख रुपया का जुर्माना लगा रहे हैं। अब ये जो बेवरे कलेक्टर है, ये ट्रक ड्राइवरों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। अरे भाई, उसने अगर अपनी औकात दिखा दिया ना तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगना पड़ेगा, तब भी नहीं मिलेगी। तुम अभी जहाँ पर बैठे हो ना, वो भी इन ट्रक ड्राइवरों की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा है। संविधान हमें विरोध करने का भी अधिकार देता है। हिट एंड रन कानून का विरोध जब ट्रक वालों ने किया तो ये कलेक्टर साहब उस ट्रक वाले से बोले औकात में रहो। अब इस देश की ये हालत है, औकात तो केवल या तो अडानी की है, या अंबानी की है, या इन भगोड़ों की है। हम गरीब मजदूरों का जन्म तो केवल जनसंख्या गणना करने के लिए हुआ है, या फिर सरकार की गलतियों के द्वारा जो लाइन लगाई गई है उनमें लगने के लिए हुआ है। कलेक्टर साहब, गरीब मजदूर किसान की अगर आप औकात देखना चाह रहे हो तो इतनी औकात है, अगर किसान उत्पादन करना बंद कर दे तो एसी के महलों में जो तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं ना, दूध ब्रेड के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि किसान का बच्चा तो वैसे ही भूखा सोता है, 4 दिन भूखा सो लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो खाने के बाद तुम रायता फैलाते हो, उस बदबू को साफ करने का काम हम मजदूर ही करते हैं। अगर एक दिन मजदूर हड़ताल चले जाए तो बदबू की वजह से मर जाओगे। और तुम कहते हो कि ट्रक वालों की क्या औकात है। अरे ट्रक वालों ने अपना चक्का जाम किया तो 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हम काम करते हैं और उससे टैक्स आता है, उससे तुम्हारी पेमेंट आती है। औकात में आप रहो, ये देश हम सबका है, हम सब एक हैं। ये क्या औकात में रहो वाली बातें बोल रहे हो? चलिए, इन मूर्खों को तो पता नहीं, अगर इन लोगों को कानून ले आना ही है तो आप कानून यही ले आइए कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और उसे पकड़े जाते हैं तो उसे 7 साल की जेल या 10 लाख 20 लाख का जुर्माना लगाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यादातर इंडिया में दारू वही पीते हैं जो ट्रक ड्राइवर है। अगर हम ऐसा ही कानून ले आएंगे दारू के ऊपर तो कोई ट्रक ड्राइवर डर की वजह से दारू नहीं पिएगी, और अगर दारू नहीं पिएगी तो हमारा बेचना बंद हो जाएगा और हमें जो सरकार को जो टैक्स मिलती है वो भी बंद हो जाएगा। अगर ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूटते हैं, तो उसको जीवन भर बीमा या पेंशन मिलना चाहिए। उसके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। केवल ट्रक ड्राइवर के ऊपर इल्जाम लगा दिया। दूसरी बात, अधिकांश ट्रक ड्राइवर दारू पी के चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हाईवे के आसपास चाहे 10 मीटर हो 100 मीटर हो, ठेके बंद कर देनी चाहिए। अब जैसे ही ट्रक ड्राइवर वालों ने अपनी गाड़ी छोड़कर घर में चले गए तो भाजपा सरकार ने कहा कि नहीं, हमने कानून अभी तक लागू नहीं किया, हम बस सोच रहे थे कि ऐसा कानून ले आएंगे। ये कानून तो अभी तक जारी नहीं हुई। अब आ गई ना उठ पहाड़ के नीचे। औकात देख लिया ना ट्रक ड्राइवर वालों की। हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था।
पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। तो अभी आज मैं यहाँ आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो ऐसी होगी। क्योंकि आपको और एक बात बताऊंगा कि सबसे बड़ी समस्या है रोड एक्सीडेंट्स की, और एक्सीडेंट के लिए बहुत आसान तरीका जो है जिसका सरकार में सब डिपार्टमेंट और पुलिस से जवाब मिल रहा है कि कोई भी एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। ये गलत है। मैंने इसका बहुत डिटेल में स्टडी किया, तो मैं बहुत साफ ही बोलता हूं कि मैंने अनेक इंजीनियर को कहा कि आज लोग मर रहे इसके लिए जिम्मेदार तुम्हारा डीपीआर करेक्ट गलत है, रोड डिजाइनिंग गलत है, और रोड सेफ्टी के हिसाब से रोड पर जो साइनेज लगने चाहिए, जो लाइट लगने चाहिए, उसमें भी काफी कमियां हैं। कभी भी किसी गरीब लोगों की औकात के बारे में आप मत पूछिए। गरीब की वजह से ही आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर पाए हैं। ये ट्रक ड्राइवर वालों के पास इतना औकात है, इतना पावर है, अगर वो अपना ट्रक चलाना बंद कर देगा तो पूरे देश 2 दिन में बंद हो जाएगा। मैं अभी जालना से कलकत्ता आया, पार्टी पता है चीनी खाली करो। अगर मैं 25 टन अगर चीनी नहीं खाली करेगा तो तुम लोग सोचो तुम चाय कैसे पियोगे। अगर मैं चीनी नहीं खाई, सामने गाड़ी में बिस्किट भरे वाला है, अगर वो बिस्किट नहीं खाली करेंगे तुम लगाओ नींबू टूट के तोस कैसे खाओगे। ये गाड़ी में तो आटा मैदा भरे वाला है, लगाओ तुमको नाश्ते में परोठा कैसे खाओगे। ये गाड़ी में तो दाल भरे वाला है, तुम लगाओ तुम घर में दाल कैसे खाओगे। ये सोचो, ड्राइवर से पंगा लेना नामुमकिन है, ना मुश्किल बात है। काला कानून वापस करते तो भला है। अभी तो सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा, और 2-4 दिन रुको तुमको घर में आने वाले गैस भी नहीं मिलेंगे, रोटा पकाने को भी नहीं मिलेंगे, खाने को भी नहीं मिलेंगे। आप इस वक्त अपने घर में बैठकर जो भी अपने आजू बाजू जो भी चीज आप देख रहे हैं, सब ट्रक ड्राइवरों की वजह से ही आपके घर तक पहुंचा है। आप जहां पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर, उस लोहे को भी ट्रक ड्राइवर वालों ने ही ले आया। आप जो खाना खाते हैं, गेहूं रोटी चावल, ये भी ट्रक ड्राइवर वालों ने ही दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों तक ले जाते हैं। और मैं तो बस इस देश की रियल हीरो किसान, ट्रक ड्राइवर और मजदूर करके खाने वालों को ही मैं इस देश की रियल हीरो मानता हूँ, उसको ही मैं इस देश की असली जनता मानता हूँ। देखो अमित शाह, तुम्हारा काला कानून, अब बताओ ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा। और तुम कह रहे हो कि ड्राइवर 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा खटेगा, तो उसका बीवी बच्चा माँ बाप जाएगा कहाँ, ये बताओ। तुम्हारा काला कानून देखो कितना सट के जा रहा है, ये देखो। और गाड़ी तो चलिए, हम सबको इस समाज को बचाना होगा। गरीब लोगों की साइड से हमको खड़ा होना चाहिए, और जो भी गरीब लोगों से नफरत करते हैं, गरीब लोगों पर ज्यादातर कानून ले आते हैं, उनको कान पकड़ के उसकी अपनी औकात में ले आना चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए मेरे देश के सभी किसान, ट्रक ड्राइवर वालों अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।